कल पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह जिले में है, आदिवासियों का महाजुटान हुआ। मामला चूँकि पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का ईश्वर है, मारंग गुरु है, उसको जैन धर्मावलंबियों वालों ने हड़प लिया है और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लिख के दे दिया है भारत सरकार को कि पारसनाथ पहाड़ जैनों का तीर्थ स्थल है। उस पत्र में आदिवासी मारंग गुरु आदि का कोई जिक्र नहीं है। इसको लेकर आदिवासी समाज में बहुत आक्रोश है, आग है, और आग इतना बड़ा स्वरूप ले सकता है कि कोई ना कोई ज्वालामुखी भी बन सकता है। तो उसके निदान के लिए हम लोगों ने तय किया एक आंदोलन का रास्ता लिया जाए, आदिवासियों को जगा के एकजुट किया जाए। इसी क्रम में पहले ही आदिवासी संगठन अभियान ने 17 जनवरी को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के 50 जिला मुख्यालयों में बड़ा धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र भेजने का फैसला लिया है। कल लोबिन हेम्ब्रोम साहब ने 24 फरवरी को झारखंड बंद का भी आह्वान कर दिया है। और तीसरा, मैं आज एक नया कार्यक्रम दे रहा हूं कि तिलका मुर्मू के जयंती के अवसर पर 11 फरवरी 2023 को इसी रांची मोराबादी मैदान में हम लोग मारंग गुरु अर्थात पारसनाथ पहाड़ को आदिवासी को दिया जाए, इस मांग के लिए महाधरना का आयोजन करेंगे, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी कुछ प्रतिनिधि आ सकते हैं। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि भारत देश में जितने पहाड़ पर्वत हैं उनको आदिवासी समाज को दे देना चाहिए। सभी पहाड़ पर्वत में आदिवासियों के ईश्वर, आदिवासियों के देवी देवता वास करते हैं। क्योंकि आदिवासी ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई हैं, वो प्रकृति को ही अपना ईश्वर मानते हैं। क्योंकि प्रकृति ही पालनहार है, प्रकृति से ही सब कुछ आदिवासी को मिलता रहा है। तो इससे क्या होगा, प्रकृति पर्यावरण की भी रक्षा होगी, आदिवासियों की जो भावना है, धार्मिक भावना है, आस्था है, उसकी रक्षा होगी। और साथ में ये नया नया विवाद आ जाता है, जैन कहाँ से आ गया। 1911 में जैन वर्सेस संताल आदिवासी का मामला इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। वहाँ से भी आदिवासियों को न्याय दिया गया, अधिकार दिया गया। अभी भी पारसनाथ पहाड़ के इर्द गिर्द आदिवासी ही रहते हैं, तो पहाड़ पर्वतों को आदिवासी को दिया जाए। तीसरी बात, ये जो हेमंत सोरेन सरकार पारसनाथ पहाड़ को दे दिया जैन वालों को, कहने का मतलब इसका जैनीकरण कर दिया। इधर लुगुबुरु जो बोकारो ज़िले के लालपनिया क्षेत्र में है, उसको भी दे दिया जैन वालों को, कहने का मतलब इसका जैनीकरण कर दिया। इधर लुगुबुरु जो बोकारो ज़िले के लालपनिया क्षेत्र में है, उसको भी पर्यटन स्थल घोषित करके 25 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया। वहाँ मंदिर सब बन रहा है, तो उसका हिंदूकरण हो गया। संताल परगना का मुस्लिमकरण कहिए, जेएमएम पार्टी ने अभी वहाँ सरना आदिवासियों का लूट मचा दिया है। आदिवासी महिलाओं को रोज़ रेप, मर्डर, हत्या, ये सब हो रहा है। तो सोरेन खानदान पहले गुरुजी शिबू सोरेन ने 3.5 करोड़ में झारखंड बेचा, अभी हेमंत सोरेन ने जैन के हाथों हमारा ईश्वर बेच दिया। तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और आदिवासी समाज को एकजुट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हमको भी भारत देश में न्याय और अधिकार प्राप्त हो। झारखंड में आदिवासी की सरकार है, आदिवासी सरकार बैठे हुए हैं, फिर भी आदिवासियों को क्यों कहना पड़ता कि हम आदिवासी हैं? अरे भाई, ये आदिवासी सरकार नाम का आदिवासी है, काम का आदिवासी नहीं है। और इसीलिए इस झारखंड राज्य में कुर्मी महतो को आदिवासी बनाओ, ये काम भी सोरेन परिवार का है। और कुर्मी आदिवासी बन गया तो हम असली आदिवासी तो फांसी के फंदे में झूल जाएंगे। उसी प्रकार सरना धर्म कोड का भी मामला ये लोग लटका भटका के रखे हैं। संताली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाया जाए, कुछ नहीं करते हैं। CNT SPT कानून को खुद तोड़ते हैं। रोजगार के मामले पर नियोजन नीति इनका बनता नहीं है। स्थानीय नीति 32 का झुनझुना है। खतियान जो है ये कभी लागू होने वाला नहीं है। तो ये नाम का आदिवासी सरकार, काम का नहीं है। और इसीलिए 1 जनवरी 2023 को दुमका से हम लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह ने क्रांति का बिगुल फूका है कि दिसोम गुरु और ईसाई गुरु को बेनकाब करो, आदिवासियों को एकजुट करके उसकी रक्षा में काम करना होगा। आपने अभी दिसोम गुरु का नाम लिया, आज उनका जन्मदिन है, तो उनको लेकर आप क्या करना चाहिए? नहीं, उनके जन्मदिन पर हमारी भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन दिसोम गुरु हैप्पी बर्थडे होगा और अनहैप्पी आदिवासी समाज होगा, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ना। उनके हाथों में सब कुछ है। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने,
दिसोम गुरु सुखबीर सोरेन 45 साल से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, खाली प्रधानमंत्री बनना बाकी रह गया। अभी बन गए हैं धृतराष्ट्र। तो दुख होता है कि इनके रहते और आदिवासी परिवार, पूरा संताल परगना, पूरा झारखंड एक प्रकार से कराह रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि सोरेन खानदान का पतन जब तक नहीं होगा, राजनीतिक पतन, आदिवासी और झारखंड का उत्थान असंभव है। क्या झारखंड की सरकार को ये 3 जो ज्वलंत मुद्दे हैं, 1932 नियोजन नीति और अभी आपका परम गुरु का जो मामला है, तो क्या सरकार को नहीं दिख रही है क्या? नहीं, मुझे लगता है इनको दिखती नहीं, समझती नहीं, और इसलिए ये कुछ नहीं कर पाती है। और इसके कोई चीज़ जब आपको दिखता नहीं है, आप सिंसियर, ऑनेस्ट, कमिटेड होंगे, तो जिसको दिखता है उससे सलाह लेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील हैं, दिखता है उससे सलाह लेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील हैं, बैठ के एक संविधान सम्मत एक स्थानीय नीति बना सकते हैं ना। 32 का खतियान पहले बाबूलाल जी के समय खारिज हो चुका, फिर उसी को आप ले आए। ये सब ढकोसला है, पाखंड है, एक प्रकार से जनता को ब्लैकमेल करने का, छलावा करने का झुनझुना थमाना है। ये सब गलत है। जैसे कि अभी आपने बताया कि 32 का खतियान बाबूलाल जी के समय खारिज हो गया, तो फिर क्यों लाया गया? अरे ठगने के लिए लाया गया। यहाँ के भोले भाले लोगों को लगता है कि खतियान से हमको फ़ायदा होगा। ये जगन्नाथ महतो मंत्री जो है, रोज़ बोले फिरता है 1932 का खतियान लागू हो गया, अब लड्डू खाओ, लड्डू बांटो और नौकरी लो। बताइए, इससे बड़ा झूठ। तो ये सरकार जो है ना, लूट झूठ और भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसको तो मैंने अपने आप गद्दी छोड़ देना चाहिए।